दुर्ग पद्मनाभपुर थाना क्षेत्र के महाराजा चौक के पास अमित पेट्रोल पंप में एक नियमित ग्राहक रविशंकर मांडले को 1.5 लाख का चूना लगाया गया है। इस मामले में पेट्रोल पंप द्वारा नकारे जाने के बाद थाने में सुनवाई नहीं होने पर उस शख्स ने जिला न्यायालय की शरण ली, तब जाकर कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज हुआ है। इस मामले में अधिवक्ता तृप्ति श्रीवास्तव ने न्यायालय के आदेश अनुसार बताया कि प्रार्थी किराए से गाड़ी चलाने वाले रविशंकर मांडले की 3 गाड़ियों में महाराजा चौक स्थित अमित पेट्रोल पंप में 1010 रुपए का नियमित पेट्रोल भराता था, जहां पेट्रोल पंप कर्मचारी युवराज मंडले और अजय मेहरा ने गाड़ी ड्राइवर की मदद से 5,32,000 रुपए का फर्जी बिल बनाकर इसमें से 1.5 लाख रुपए की पेट्रोल चोरी को अंजाम दे दिया। जब शंका के आधार पर प्रार्थी ने बिल का मिलान किया तो सीसीटीवी कैमरे को चेक किया गया, तब पूरी हकीकत सामने आई। पेट्रोल पंप में शिकायत करने पर कोई कार्रवाई नहीं होती देख थाने में शिकायत कराई गई। पद्मनाभपुर थाने में भी शिकायत दर्ज नहीं करने पर जिला न्यायालय दुर्ग की शरण ली गई, जहां सभी तथ्यों के आधार पर जिला न्यायालय ने इस मामले में पेट्रोल पंप के दोनों कर्मचारियों के खिलाफ धारा 406, 420, 467, 468 और 34 के तहत अपराध दर्ज करने का आदेश दिया है। 156(3) ये एक ऐसी धारा होती है जिसमें क्या होता है कि ज़्यादातर हम जब पुलिस थाने की शरण में जाते हैं अपराध पंजीबद्ध करवाने के लिए, तो पुलिस वालों के द्वारा जांच की जाती है। कई बार उन लोग जांच करते हैं, कई बार नहीं करते हैं। जांच करने के बाद में कई बार उनका ये रहता है कि इसमें तो सामान्य लेन देन पाया गया, अपराध पंजीबद्ध होने योग्य प्रकरण नहीं है, ये पुलिस के हस्तक्षेप योग्य प्रकरण नहीं है, इसको न्यायालय की शरण में लिया जाए बोल के वो 155 का फैना काट के दे देते हैं। अब जब वो पक्षकार को फैना काट के दे देते हैं तो उसके पास न्यायालय की शरण में जाने के अलावा और कोई विकल्प शेष नहीं रहता। तब वो जो भी उनका क्षेत्राधिकार आता है उस थाने का, उनका उसके आधार पे न्यायालय बटे हुए रहते हैं। उस न्यायालय में वो अपने अधिवक्ता के माध्यम से 156(3) आईपीसी की सेक्शन है ये, इसको वहाँ पे माननीय न्यायालय के समक्ष परिवाद पेश करते हैं। ऐसा बहुत कम केस होता है जिसमें कि अधिवक्ता भी उसको मतलब माननीय न्यायालय को राजी करने में वो समर्थ महसूस हो पाते हैं कि ये प्रकरण 156(3) के तहत इसमें अपराध पंजीबद्ध करने का आदेश माननीय न्यायालय करें। हमारे मतलब न्यायालय के इतिहास में बहुत कम प्रकरण है जिसमें 156(3) में माननीय न्यायालय के द्वारा एफआईआर दर्ज करने का आदेश किया जाता है। उसमें से एक हमारा प्रकरण है ये रवि मंडले विरुद्ध क्या बोलते हैं युवराज मार्कंडे और अमित मेहरा। 156(3) का हमने माननीय न्यायालय के समक्ष ये परिवाद प्रस्तुत किया, जिसमें माननीय न्यायालय ने समस्त साक्ष्यों को और हमारे परिवाद को मद्देनज़र रखते हुए उनको ये अपराध होना व्यक्त हुआ और उसके आधार पे इन्होंने 156(3) के हमारे परिवाद को ग्रहण किया, स्वीकार किया इस आवेदन को, परिवाद को, और उसके आधार पे 156(3) में पुलिस थाने में एफआईआर करने को और अपराध को पंजीबद्ध करने का आदेश जारी किया। बहुत कम ऐसे मामले होते हैं जब उपभोक्ता अपने अधिकार को लेकर अंतिम लड़ाई तक जाता है, जो समाज के सभी लोगों के लिए प्रेरणा भी है। अधिवक्ता के अनुसार 156(3) एक ऐसी धारा है जिसे थाने में सामान्य प्रकरण मानकर अपराध दर्ज नहीं किया जाता। उसके बाद प्रार्थी को कोर्ट की शरण लेनी पड़ती है और कोर्ट भी मजबूत आधार और तथ्यों के बिना इसे स्वीकार नहीं करती। अधिवक्ता का कहना है कि ऐसे मामले विधि के इतिहास में बहुत कम सामने आते हैं। सर, मेरा मामला ऐसा है कि पेट्रोल पंप में मेरी गाड़ियाँ पेट्रोल डलाया करता था और मेरी गाड़ियाँ मेरे रेंट पे ऑफिस आने जाने के लिए चलता है, जिसमें मैं डेली अमित पेट्रोलियम से मैं पेट्रोल लिया करता था और स्टाफ के द्वारा उसमें पेट्रोल चोरी करना और हेर फेर पाया गया। तो मुझे इसका शिकायत मिला तो मैंने जांच किया, तो वहाँ जाने के बाद ये पता चला कि सीसीटीवी फुटेज में जब चेक किया गया तो उसमें साबित पाया गया और पाने के बाद फिर उसको मैं केस को मैं मैनेजर को बताया, मैनेजर भी देखे तो इन लोग 4 दिन में पैसा देने का कबूल मतलब वापस करने का, रिटर्न करने का मामला को लिया गया। पर 4 दिन बाद पता चला कि मेरे नाम से उल्टा ज़बरदस्ती वसूली करना, धमकी देना, जान से मारने की धमकी देना करके मेरे नाम से केस किया गया और वो थाने में चले गए। तो थाने में मुझे बुलाया गया और उसके बाद जब पता चला कि हेर फेर उन लड़कों का नहीं है, इनका है, तो फिर उस केस दायर किया गया। तो मना कर दिए कि केस दायर नहीं हो सकता, तो फिर मुझे माननीय न्यायालय का शरण लेना पड़ा। मुझे थाने से 155 का फाइना काट के दिया गया और मैं हमारे वकील महोदय हैं तृप्ति श्रीवास्तव मैडम, मैं उनसे मुलाकात किया और वो केस को फिर कोर्ट में लगा के आज परिवारवाद के केस में लगा के आज उस केस का माननीय न्यायालय के द्वारा एफआईआर दर्ज करने का आदेश निकाला गया। बस उसके बाद मैं यहाँ पे आज न्यायालय में आया हूँ। ग्रैंड न्यूज़ के लिए वैभव चंद्राकर की रिपोर्ट।